हेलो दोस्तों, मैं आशीष और हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे गुप्त काल। आज का टॉपिक है गुप्त काल। गुप्त काल के सारे हम आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम आपको इसमें ज़्यादा खींचने वाली बात नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं बताएंगे। हम आपको डायरेक्टली टॉपिक पर बताएंगे। जो क्वेश्चन है हमारे सिर्फ क्वेश्चन ही बताएंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आते हैं, हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? गुप्त काल में गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो गुप्त काल का प्रथम शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? दोबारा देखते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। गुप्त काल। अगला क्वेश्चन हमारा है प्राचीन भारत में अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता था? क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता था? गुप्त वंश को स्वर्ण युग का शासन काल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जो चौथा है हमारा, गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था? दोस्तों देखते हैं गुप्त वंश का किस अवधि तक शासन चला। तो इनका शासन था 275 से 550 ईस्वी तक। 275 से 550 ईस्वी तक गुप्त काल वंश का शासन था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन है छठा। गुप्त वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? गुप्त वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी गुप्त वंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवयुग था? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन हमारा, किस गुप्त शासन ने सिक्के जारी किए थे? किस गुप्त शासन ने सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के का चाल किया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दोस्तों देखते हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दिनार। क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा दिनार। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 10वां। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक जो अंत में शासन करने वाला था वो कौन था? विष्णुगुप्त। कौन सा? विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन हमारा 11वां देखेंगे। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? क्वेश्चन क्या है? गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? रेशमी कपड़ों का। किसका? रेशमी
कपड़ों का, रेशमी कपड़ों का गुप्त काल में चीन से आयात किया जाता था। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था और जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। और शतरंज का खेल, जो शतरंज का खेल दोस्तों खेला जाता है, तो ये शतरंज का खेल गुप्त काल से ही प्रारंभ हुआ था और इसको जहां से इसे चतुरंग के नाम से भी जाना जाता था। पहले इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था और भारत से यह ईरान पहुंचा और ईरान से तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। पहले देखेंगे प्रारंभ हुआ था और जहां से इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था, किसको, शतरंज को, और फिर यह भारत से कहां पहुंचा, ईरान, और उसके बाद तत्पश्चात यह यूरोप में पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, ये आपके सारे क्वेश्चन थे जो कि गुप्त काल के थे। यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।